नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा निकाला गया 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में, जो कि एक परमानेंट कमीशन है और ये बहुत ही सुनहरा मौका है उन कैंडिडेट के लिए जो कि 10+2 पीसीएम से किए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है डायरेक्ट ऑफिसर बनने का, क्योंकि ये एक बिना रिटन एग्जाम दिए हुए डायरेक्ट एसएसबी में इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। चलिए अब हम बात करते हैं ये कि किन लोगों के लिए एलिजिबल है, क्या है या क्या नहीं है। चलिए, पहले इन्होंने बोला है कि ये 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो कि 54th कोर्स के लिए है और ये जनवरी 2026 बैच के लिए। इन्होंने बताया कि किस टाइप का एंट्री है, जो कि मैंने पहले बताया 10+2 टीडीएस एंट्री है। एज लिमिट के बारे में इन्होंने बात किया 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में, जो कि जनवरी 1 जनवरी 2026 तक का मान्य होगा। अब बात करते हैं कि ये आप किस डेट पे जन्म लिए हैं और किसके बाद किसके बीच में आएगा उसका। तो अगर आप 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में जन्म लिए हैं या फिर इन दोनों डेट पे जन्म लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर अब ये जो है किसके लिए है, तो ये पहला बात ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि अगर आपका शादी विवाह नहीं हुआ है और आप पुरुष हैं या फिर मेल कैंडिडेट है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 10+2 होना चाहिए, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होना चाहिए और उसमें 60% भी होना चाहिए। तो एग्रीगेट 60% मतलब कि 60% टोटल में या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ मेंशन किया जिसको बोलते हैं जेई मेंस। जेई मेंस में आपको अपियर होना ही चाहिए, मतलब अगर आप इस साल का जो जेई मेंस है 2025 का, उसमें अगर आप अपियर है तो ही जाकर के आप भर सकते हैं। फिर इस सिलेक्शन प्रोसेस से ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, कैसे होती है क्या होती है ये सारी चीज़। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि क्या है क्या नहीं है। तो 10+2 एक 10+2 टीएस एंट्री एक ऐसा टेक्निकल एंट्री है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं इंडियन आर्मी में, और एक परमानेंट कमीशन है जैसे हम लोग सब कोई पहले से जानते हैं। अब इन्होंने जैसे मैंने पहले बोला कि एक 10+2 एंट्री है जो कि आपको पास होना चाहिए 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड आपको जेई मेंस में भी अपियर होना चाहिए। 2025 का जो जेई मेंस है उसके लिए कहीं भी एक जगह पे आप अपियर है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रैंक कुछ नहीं बताया गया, मतलब कि आप कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर अपियर है तो, और 10+2 में 60% है तो आप अपियर कर सकते हैं। इन्होंने नेशनलिटी की बात किया है, तो नेशनलिटी में कैंडिडेट जो कि इंडिया से हो तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकता है, और जो नेपाल से वो भी कर सकता है। या फिर अगर आप किसी कंट्री से माइग्रेट हुए, मतलब कि आप शरणार्थी बन के हैं, जैसे कि पाकिस्तान से, बर्मा से हैं, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन सिटी, ये सारी चीज़ों से जो अगर आप आए हुए यहाँ पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में, तो आप इसके लिए भी मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एज लिमिट की बात जैसे पहले कर लिए 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में, और आप चेक कर सकते हैं कि आप इस बीच में आ रहे हैं या नहीं है। तो यहाँ आप देख लीजिए और देखिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो होना चाहिए वो क्लास 10 के बेसिक का जो एडमिट कार्ड है या फिर क्लास 10 में जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वही वाले एक्सेप्ट किए जाएंगे। मतलब कि आपका 10+2 में जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर 10 में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो सर्टिफिकेट है और एडमिट कार्ड है, वही वाला डेट ऑफ बर्थ अगर आपका हर जगह पे हो तो आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाइएगा। मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 10+2 में 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए और जेई मेंस में अपियर होना चाहिए। इन्होंने एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि मस्ट हैव अपीयर्ड इन द जेईई मेंस 2025, मतलब कि आपको जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। उसके बाद में मेडिकल के बारे में कुछ बताया गया, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन्होंने बताया है कि सक्सेसफुल टाइप्स ऑफ कमीशन क्या है। सक्सेसफुल 4 साल का कोर्स होगा, कैंडिडेट विल बी गारंटेड परमानेंट कमीशन इन आर्मी इन रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, मतलब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आप जो होगा सर्विस करिएगा। पहली बार आप जब सर्विस देने जाइए तो लेफ्टिनेंट का पोस्ट जाइए, लेकिन ये ट्रेनिंग जो है 4 साल का होगा। उसमें आपके इन्होंने ए बीटेक कराएंगे आप सभी कैंडिडेट्स को, और उसके थ्रू इसका जो होगा आप आगे जाकर के जो भी पोस्ट मिलेगा उसके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग जो होता है 4 साल अंडर द मीन्स द प्री कमीशन ट्रेनिंग पीसीपीए के अंडर में जो होगा फेज 1, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और इन्होंने बताया कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो कि है पर वीक का 13,940 होता है पर एक कैंडिडेट का, तो वो सब आप देख सकते हैं। प्रमोशन क्राइटेरिया बनाया है, मतलब पहली बार जब ज्वाइन कीजिएगा तो आप मतलब जो कमीशन होइएगा फर्स्ट टाइम, तो आप ऑन कमीशन लेफ्टिनेंट बनिएगा। उसके 2 साल के बाद में आप कैप्टन बनिएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन किस हिसाब से हो रहा है। अगर ये जनरल प्रमोशन का क्राइटेरिया है, अगर आपका पहले भी हो सकता है प्रमोशन तो उसके लिए आपको कोई नहीं है। पे लेवल भी इन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट का जो फर्स्ट टाइम आप जब कमीशन है उस टाइम जो पे लेवल है वो 56,100 आपका बेसिक पे रहेगा, और उसके बाद में जो वैरी कर जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिट्री अलाउंस भी इन्होंने बता के रखा है कि क्या क्या मिलिट्री अलाउंस मिल सकता है आपको, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे 15,500 रुपया पर मंथ फिक्स जो मिलिट्री रेंज है लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक का, वो आपको मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं इसको हम लोग, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट ट्रेनिंग के टाइम पे 56,000 पर मंथ मिलेगा। एंड ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या है क्वालिफिकेशन ग्रांट, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। डियरनेस अलाउंस क्या है, इक्विपमेंट, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ये हाई रिस्क, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं आप नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। और इन्होंने और सारे चीज़ लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हॉस्टल लीव जो भी कुछ है इस सारी चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो पहले बात इन्होंने बताया है कि हाउ टू अप्लाई। तो देखिए, एप्लीकेशन विल बी
एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन, मतलब कि आप सिर्फ ऑनलाइन में ही एप्लीकेशन को कर सकते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है। और इस एप्लीकेशन को करने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे जाना है। ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, इस इंटरफेस पर जाना है। उसके बाद ऑफिसर सेक्शन में जाना है। ऑफिसर सेक्शन में आप जैसे ही जाइएगा, उसके बाद में आप अगर पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, अगर आप रजिस्टर्ड है तो ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे आप जा करके पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद जा करके आप इधर में फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लिए। और अब चलिए हम फिर से बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर कि हाँ कहाँ पे क्या है। तो जस्ट 1 मिनट। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ, आप जो फॉर्म भरिएगा उसको एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ के भरिएगा, और जो गाइडलाइंस है उसको पढ़ के भरिएगा। और अगर इन्होंने बताया प्रिंट टू कॉपी चलता है एप्लीकेशन फॉर्म विद रोल नंबर इंटरव्यू सिस्टम, ये जो है एसएसबी के लिए, जो जब आप एसएसबी के लिए इंटरव्यू दीजिएगा उस टाइम पे लगता है, तो आप पहले से ही सारा चीज़ सेव करके रखिए। इन्होंने बात किया है कि क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल सही डेट ऑफ बर्थ, आई डी का प्रूफ में कोई भी आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आई डी कार्ड हो सकता है, एंड द कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेई मेंस, ये आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ होना चाहिए तो प्रिवेंट द रिजेक्शन एप्लीकेशन direction of application, the candidates are advised to read the notification carefully to avoid the mistakes before filling up the ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि आप मैंने जैसे पहले बताया कि अच्छे से पढ़ के को फॉर्म भरना है। किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा पोर्टल में जब आप एक बार रजिस्टर कर लीजिएगा तब। तो उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपको जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे जा करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, मैंने जैसे बताया। और यहाँ पे देख लीजिए ये सारी चीज़ बताया गया है। कैंडिडेट की नंबर ऑफ द जे से जो बी टेक के लिए है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, देखिए। तो आप लेकिन हाँ, आप अगर एनडीए के थ्रू या फिर ओटीए फिर आईएमए नवल अकेडमी कुछ किसी भी के थ्रू अगर आपको निकाला गया है तो आप एलिजिबल नहीं है, ये भी एक चीज़ देख सकते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, पहले है शॉर्ट लिस्टिंग। आप एप्लीकेशन मतलब कि फॉर्म भरिएगा उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में आप उसे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर आपके एसएसबी का कॉल आएगा, जो कि 5 दिन का एसएसबी होता है। और एसएसबी जो है प्रयागराज में होता है, बेंगलुरु में होता है, जलंधर में होता है, और अदर जो मतलब जो एसएसबी सेंटर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी हो सकता है। फिर होता है मेडिकल्स, जो एसएसबी के बाद में मेडिकल होता है, फिर निकलता है मेरिट लिस्ट, एंड उसके बाद में जॉइनिंग लेटर। तो आप इसके थ्रू आप ऐसे जा सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो बताया गया है, 2.4 किलोमीटर रनअप जो होना चाहिए 10 मिनट 30 सेकंड में, पुशअप होना चाहिए 40, पुल अप होना चाहिए 6, सीटअप होना चाहिए 30, स्क्वाट्स अप होना चाहिए 2 सेट्स ऑफ द 30 रिपीटिशंस, ठीक है। उसके बाद लंगेज होना चाहिए 2 सेट्स ऑफ 10 रिपीटिशन। स्विमिंग का फंडामेंटल अगर नॉलेज है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक, उसके लिए कोई ये नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफर बाई 3 सिटीज एज फॉलो। मतलब आप अगर इसके थ्रू जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली इंजीनियरिंग ही कराया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं सिविल मैकेनिकल के लिए पुणे है, उसके बाद में यहाँ इंजीनियरिंग आई टेलीकॉम आई टी के लिए अलग जगह है, और उसके बाद सिकंदराबाद है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो और उसके बाद में पेरेंट आर फॉर द CWT, ये पुणे, इस सारा चीज़ आपको दिया गया, आप देख सकते हैं सारा चीज़ आप खुद ही पढ़ सकते हैं। और इन्होंने और सारी चीज़ मेंशन किए हैं, बहुत सारी चीज़, मेरिट लिस्ट कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये सारा चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं कि ये जो है एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। 13 मई से ही एप्लीकेशन ओपन हुई है, और अभी ये 12 जून तक चलेगी। तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में जाकर अप्लाई करेंगे। हो सकता है वेबसाइट में कुछ वेबसाइट सर्वर डाउन हो जाए तो आपको प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 वीक पहले ही आप एप्लीकेशन कर लीजिए। और अभी एप्लीकेशन ओपन है तो आप अभी ही एप्लीकेशन कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा ये चीज़। तो जल्दी से जल्दी जाइए और एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो और इसके थ्रू आप जाके भर सकते हैं।